हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले भी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पर जो वस्तु है उसको जब 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। किससे अधिक मिलते हैं? जब उसको 20% हानि पर बेचा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। हम एक ही में दोनों टाइप समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट है और यहाँ पर लॉस है। जब भी दो अलग अलग चीज़ें यानी कि लाभ हानि या हानि लाभ बोला जाए तो आपको दोनों का परसेंट ऐड कर लेना है। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40% हो जाएगा। सामने आपको क्या लिखना है, ये अंतर लिखना है। ये डिफरेंस ही तो है। जब उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा गया तो 60 रुपये ज़्यादा मिले। किससे? जब उसको 20% हानि पर बेचा गया। तो ये इन दोनों सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको कहाँ लिखना है, सामने लिखना है। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता था कि 60 रुपये कम मिलते हैं। अगर यहाँ हानि होता है, यहाँ लाभ होता, तो यहाँ 60 रुपये कम बोले या अधिक बोले, जितने भी, तो वो डिफरेंस ही है, वो आपको सामने लिखना है। और अगर यहाँ लाभ है, जैसे यहाँ पर 20% लाभ है और यहाँ पर 40% लाभ होता, तो आपको लाभ और लाभ है तो हमेशा माइनस करके लिखना है। हानि और हानि है तब भी माइनस करके लिखना है। लेकिन लाभ हानि या हानि लाभ मतलब अलग अलग है तो जोड़ के लिखना है। बस इतना ही काम आपको करना है। क्रय मूल्य यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसका मूल्य कितना है, 100% है। 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है। 100% की हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे और 100 का हम इंटू कर देंगे। जितने परसेंट की निकालनी होती है उससे इंटू किया जाता है। ये इससे कैंसिल, 4 से ये कितनी बार में हो जाएगा, 25 बार में। 25 का हम 6 में इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 150। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो कितना हो गया, 150। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है 450 में बेचने पर, यानी कि इतने में बेचा है, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन जब 450 में बेचा तो उसको हानि कितनी हुई, 25% की हुई। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब ये थी कितने की, खरीदा कितने में था इसको। तो अगर आपको 25% का लॉस हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसकी कंप्लीट वैल्यू बनाएंगे। लॉस परसेंट में दिया हुआ है हमें, हम इसकी होल वैल्यू बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगा लेते हैं, 100 लगा लेते हैं। ठीक है, 25 से कितनी बार में, एक बार में, और ये 4 बार में। लॉस हुआ है तो ऊपर वाले को माइनस कर दो। तो ऊपर वाले को माइनस किया, कितना हो गया, ये 3 हो गया। 4 में से 1 माइनस किया, 3। नीचे जो है वही 3/4। लेकिन हमें क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, मतलब पीछे का प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस तो आगे का होगा ना, कोई चीज़ खरीदी उसके बाद ही तो बेचेंगे हम। ठीक है, तो पहले का प्राइस पता करना है तो आपको इसका रिवर्स इंटू कर देना है, 4/3 का करना है। बस इतना ही काम याद रखना है आपको कि हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है और ये हमारा लॉस परसेंट, उसको कितना हुआ, 25% का लॉस हुआ उसे, तो उसकी होल वैल्यू हमने बनाई और उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास सीपी आ गया है। ठीक है, अब क्या बोला है कि कितने में इसे बेचे, मतलब फिर से इसको बेचना है, आगे का प्राइस। अब तो 25% लाभ हो तो 25% की फिर से होल वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो वही वही आएगा 1/4। लेकिन यहाँ पर लाभ है तो आपको जोड़ना है, हानि होता है तो घटा लेते हैं, लाभ होता है तो जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, तो 5/4 हो गया। इसका हम सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यही पूछा है कि किस मूल्य पर बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है, आगे का प्राइस पूछा है, तो सीधा इंटू करना है। पीछे जाना होता है तो उल्टा। बस ये इतना काम करना है आपको। ये हो चुका है हमारा, सॉल्व हो जाएगा अभी। 3 से कितनी बार में, एक बार में, और ये 5, 150 हो गया। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 15, 5, ये कितना हो गया, 75 और एक 0, यानी कि 750 रुपये में उसे बेचना होगा, ताकि हमें कितना प्रॉफिट हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का हमने पहले किया था। अभी सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर बेचा कितने में है, 2,850 में बेचा, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14% का। लेकिन सबसे पहले ये पता करना होगा कि इसको खरीदा कितने में था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो उल्टा आपको आना पड़ेगा पीछे, मतलब 14% लाभ जो हुआ है, इसकी होल वैल्यू अगर हम बनाएं, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, इसको हम अगर कैंसिल करें 2 से 7 बार में और ये 2 से 50 बार में, लाभ हुआ है तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 57/50। इसका उल्टा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। अरे कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी तो हम आगे इसको 8% लाभ पर बेचेंगे, तो किस आधार पे, उसका हमें पता तो होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, तभी हम इस पर प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे,
8% का। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, आपको 8% लाभ लेना है। तो 8% की फिर से अगर हम होल वैल्यू निकालें तो 8, नीचे क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, परसेंट हटाया, 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये 4 से 2 बार में और ये 4 से 25 बार में। लाभ है ये भी तो जोड़ लो, 2 और 25 कितना हो गया, 27/25। इसका हम सीधा मल्टीप्लाई ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो हमने क्या निकाला था, सीपी, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एसपी, कितने में बेचा जाए, यही पूछा है। विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर इसका 8% इस पे प्रॉफिट हमको कमाना है तो उसको हम किस रेट पे बेचें, तो हमको सीधा जाना है, आगे का रेट पता करना है। तो 27/25 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको हमें सॉल्व करना है। कितने से ये कैंसिल होगा, देखिए 25 से ये 2 बार में, और 3 से ये हो जाएगा, 3 से 9 बार में 27, और 3 एकम 3, 3 नम 27, और 19 से अगर मैं इसको करूँ तो 19 से 1 बार में, और ये बचा कितना, 9, 5 बार में 95 और 0, तो ये कितना हो गया, 150 है हमारे पास, और 2 ये 300, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 270, एक और 0, 2700, 2700 रुपये यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क्ड प्राइस पर 10% डिस्काउंट देता है। मतलब जो उस पर जो लिखा हुआ होता है प्राइस, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। उसे 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। मतलब वो डिस्काउंट तो दे रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट भी चाहिए, कितने का, 8% का चाहिए। तो उसको मार्क्ड प्राइस को क्रय मूल्य से यानी से कितना अधिक प्राइस रखना होगा, ताकि उसको प्रॉफिट भी हो जाए और डिस्काउंट भी वो दे दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका सीपी हम मान लेते हैं 100 रुपये। अब अगर उसे 8% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो कितने में बेचेगा, 108 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 100 क्यों लिया, क्योंकि 100% की वैल्यू 100 रुपये, तो 1% की 1 रुपये, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सीपी हमने मान लिया 100 रुपये, एसपी मान लिया 108। अब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, मान लेते हैं एमआरपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% का डिस्काउंट, इसकी अगर हम होल वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट हटाते हैं हम, नीचे क्या लगाते हैं 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। डिस्काउंट देना मतलब कमी करना, तो इसको माइनस करोगे आप। ठीक है, तो माइनस किया, 10 में से एक कितना बचा, 9/10 हो गया, 9 बचा। तो 9/10 यहाँ पर ये कितना हो गया, डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, कितने पे बेचा, कितने में था उसने, उसको मतलब बेचना कितने में, प्रॉफिट कमाना है कितना, 8%, तो 108 पे बेचेगा। अब इस पे अगर वो डिस्काउंट देगा कितना, 10% का, तो 10% की जो होल वैल्यू हमने निकाली थी उसका हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने किया, अच्छा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें उल्टा करना है। क्यों करना है उल्टा, क्यों करना है हमें उल्टा, क्योंकि हमें क्या पता करना है, मार्क्ड प्राइस पता करना है, पीछे का प्राइस, ये तो सारे आगे के प्राइस है, तो आपको उल्टा आना पड़ेगा। अब 9 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, मतलब ये कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि उसको मार्क्ड प्राइस 120 रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो क्रय मूल्य कितना था, 100, और ये कितना निकल गया, 120, यानी कितना ज़्यादा है इससे, ये 20% ज़्यादा है, तो 20% हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 1% की वैल्यू 1 रुपये ही थी, तो ये 20 ज़्यादा है इससे, यानी कि 20% उसको ज़्यादा मार्क्ड प्राइस रखना पड़ेगा, तब जाके उसको 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 3 क्रमागत बट्टे यानी कि डिस्काउंट, 20%, 10% और 5% का का समतुल्य बट्टा क्या होगा, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए 3 आपके पास डिस्काउंट दे रखे हैं, इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा, कितने में बेचा उसने, 80% पे बेच दिया। ठीक है, अब फिर से डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि कितने में बेचा, 90% पे। ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये हम एसपी निकाल रहे हैं। ठीक है, कि उसने बेचा कितने में है, और उसको जब हम 100 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ पर क्या था, अंकित मूल्य था, मार्क्ड प्राइस था, उसका 80% लिख रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने में, 80% में। फिर उसने 10 का दिया, मतलब कि 90% पे, और फिर उसने 5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना हो गया, 95% पे उसको बेच दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, नीचे 2 जीरो यानी ऊपर 2 जीरो कटना चाहिए, आप परसेंट से यहीं पे 2 जीरो काट सकते हैं।
परसेंट से ऊपर की 2 ज़ीरो काटना है, परसेंट से ये वाली ऊपर की 2 ज़ीरो कट गई, लेकिन अभी भी 1% बच गया है। और क्या क्या है, 8 है, 9 है, 95 है, और अपॉन में क्या है, 100। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, 9 इंटू 8 कितना, 72। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68.6840, और ये 2 ज़ीरो है तो 2 अंकों के पहले पॉइंट लग गया। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, जितने में उस चीज़ को बेचा गया। अगर उसको इतने में बेचा गया और मार्केट प्राइस कितना था, 100 रुपये था, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया वो हमें पता करना है। तो 100 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 68.40, इसको हम अगर 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कैसे माइनस करेंगे आप, पॉइंट के बाद आप ज़ीरो लगा सकते हैं, 68, इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 31.60%। यानी कि ये ओवरऑल जो है ये डिस्काउंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।